नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक वैद्युत द्विध्रुव ले लेते हैं। मान के चलते हैं, माना यहाँ पे ए और बी एक वैद्युत द्विध्रुव है और यह के पराविद्युतांक वाले माध्यम में रखा हुआ है। ए बी वैद्युत द्विध्रुव प्लस क्यू और माइनस क्यू आवेश से मिलकर बना हुआ है ना। और ए से बी की बीच की दूरी होती है अल्प दूरी 2a है। माना इसके मध्य बिंदु O है। ठीक है, अब इसके मध्य बिंदु O से आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना। यहाँ पर क्या है, वैद्युत द्विध्रुव ए बी की मध्य बिंदु O से निरक्षीय स्थिति में, किस स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय दिशा में आर दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब यह O इसके मध्य बिंदु हो गया। तो अब हम P को B से मिला देते हैं और P को A से मिला देते हैं। तब हम यहाँ पे देखते हैं कि A B और P एक त्रिभुज बन रहा है और दूसरा त्रिभुज एक और दो, यहाँ पे दो समकोण त्रिभुज बनेंगे, A P B और B O P। ठीक है, दो समकोण बनेंगे और मान के चलते हैं यहाँ पे एक कोण ले लेते हैं थीटा ए पर और दूसरा कोण ले लेते हैं बी ए पर थीटा। ठीक है, तब हम देखते हैं यहाँ से इस चित्र के माध्यम से, इस चित्र के अनुसार से हम देखते हैं यहाँ पर प्लस, यहाँ पर ए पर रखे हुए प्लस क्यू आवेश के कारण है ना, बिंदु ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकालेंगे यहाँ पे, जिसकी दिशा होगी ए पी की दिशा में। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1। ठीक, और इसी प्रकार से बिंदु बी पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, जिसकी दिशा रहेगी E2 की दिशा रहेगी आपका PB की दिशा में लगेगा। ठीक है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 के दो घटक होंगे, है ना। E1 के दो घटक होंगे, E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, E1 यहाँ से क्षैतिज दिशा में, इस प्रकार से E1 cos थीटा क्षैतिज दिशा में, और दूसरा होगा यहाँ पर E1 sin थीटा ऊर्ध्वाधर दिशा में। इसी प्रकार से बिंदु B पर स्थित माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2, जिसकी दिशा होगी PB की दिशा, इसका भी दो घटक होगा। पहला क्षैतिज घटक E2 cos थीटा, ये हो जाएगा इसका क्षैतिज घटक, इसी में आ जाएगा। और दूसरा ऊर्ध्वाधर घटक, यहाँ पे आ जाएगा ऊर्ध्वाधर घटक E2 sin थीटा। ठीक, और चूंकि यहाँ पे कोण हम थीटा माने हैं तो यहाँ भी एकांतर क्रम में कोण थीटा और ये थीटा हो जाएगा। और E1 sin थीटा और E2 sin थीटा दोनों बराबर होगा,
क्यों बराबर होगा? क्योंकि यहाँ पे समकोण त्रिभुज है, इस कारण समबाहु त्रिभुज है, इस कारण ए पी बराबर बी पी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों बराबर हो जाएंगे। और क्या है, चूंकि कोण बी ओ पी बराबर कोण ए ओ पी बराबर 90 अंश है। ठीक है, 90 डिग्री है, 90 डिग्री। तब क्या हो जाएगा, दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर E2 हो जाएगा। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर E2 हो जाएगा। ठीक है, और दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से अपन ये हो जाएगा E1 साइन थीटा बराबर E2 साइन थीटा। तो ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देगा। इस कारण से बिंदु P के ऊर्ध्वाधर दिशा, बिंदु P के ऊपर और नीचे जो E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा है, दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। और यहाँ पर क्षैतिज दिशा में, बिंदु P से क्षैतिज दिशा में E1 कॉस थीटा और E2 साइन थीटा दोनों क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, दोनों जुड़ जाएगा। तब बिंदु P पर, बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा, ये दोनों जुड़ जाएगा, है ना। यहाँ पर ये वाला E1 कॉस थीटा और E2 कॉस थीटा, ये दोनों जुड़ जाएगा। और ये दोनों एक दूसरे के लंबवत होने के कारण E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों कैंसल, एक दूसरे को निरस्त कर देगा, कैंसिल कर देगा। तो यहाँ पर बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 कॉस थीटा बचेगा यहाँ पे, प्लस E2 कॉस थीटा। ठीक है, और E1 क्या है, E1 है यहाँ पर E1 है, E1 क्या है, ए पर स्थित बिंदु, ए पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो E1 को हम माने हैं बिंदु P पर स्थित, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण, बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 है, E1 बराबर हो जाएगा बिंदु P पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु A पर स्थित प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है 1/4πε0 के डॉट, यहाँ पे हो जाएगा Q, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, A से P तक की दूरी। ठीक है, A से P तक की दूरी का वर्ग, ये हो जाएगा E1 तथा E2 है इसी प्रकार से, तथा इसी प्रकार E2 क्या है, बिंदु B पर स्थित प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसी प्रकार से हम निकाल सकते हैं 1/4πε0 के डॉट क्यू बी पी का वर्ग। परंतु यहाँ पे क्या है, परंतु दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हैं, E1 बराबर E2 तथा AP बराबर BP। तब हम दोनों को एक साथ मिला के यहाँ पे लिख देते हैं। तब क्या हो जाएगी इस समीकरण से, आप देखिए ये
E1 और E2 दोनों बराबर हैं, ठीक है, तो ये दोनों ऐड हो जाएगा, जुड़ जाएगा यहाँ पे। E बराबर 2E1 कॉस थीटा, तब ये हो जाएगा E बराबर 2E1 का मान है, यहाँ से ले सकते हैं अपन 1/4πε0 डॉट क्यू ए पी का वर्ग, और यहाँ पे कॉस थीटा। अब हमको क्या का मान चाहिए, कॉस थीटा का मान और ए पी का वर्ग का मान, ठीक है। तो यहाँ से अपन निकाल सकते हैं समकोण त्रिभुज। देखिए यहाँ पे समकोण त्रिभुज ए पी बी में यहाँ पर 90 अंश का कोण बन रहा है, और यहाँ पे हम कोण माने थीटा, तो थीटा की सम्मुख भुजा क्या हो जाएगी, इसका लंब, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा, ठीक है। तब क्या निकालना है हमको, ए पी का वर्ग, और यहाँ पे कॉस थीटा हम निकाल सकते हैं, कॉस थीटा, ये लंब हो गया, कॉस थीटा के लिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा, आधार क्या है यहाँ पे, ए ओ, और कर्ण है आपका ए पी, तो इस कॉस थीटा के मान को हम यहाँ पे रख देते हैं, तब ये हो जाएगा आपका E बराबर